अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, आपकी एक वीडियो पर एक साहिब हैं, उनका नाम है उस्ताद हाफिज़ मोहसिन अली साहब। इन्होंने एक कमेंट किया है, उसमें ये फरमाते हैं कि मर्ज़ तहरीक के मकाम पर भी मौजूद है, तस्कीन और तहलील के मकाम पर भी मौजूद है, लेकिन अपनी तहकीक में एक असूल कायम रखने के लिए हमने गैर तिब्बी तहरीक के मकाम को मकाम मर्ज़ यानी सबब मर्ज़ माना है और तस्कीन व तहलील के मकामात को इलामात माना है। उस्ताद मोहतरम, मैंने ये एक सवाल भेजा है, अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा वक़्त निकाल कर इसको भी समझा दें, जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तालिब इल्म साथियों और हुक्मा हज़रात, हम अपनी बसात के मुताबिक कानून मुफ़रज़ा की ही बात करते हैं। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे ख्याल में दो बातें की। एक तो अपना नज़रिया पेश किया और उसमें मुख्तलिफ जगह पर कानून मुफ़रज़ा को भी समझाया। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बात के से अलावा तो हम बात ही नहीं करते। हाँ, कुछ बातें जो हमें उलझन पैदा करती हैं, वहाँ पर हम हमारे तजर्बे में जो बात आई होती है वो अर्ज़ किए देते हैं। मेरे भाई, तहरीक को आपने फरमा दिया कि सबब मर्ज़ है। तहरीक बज़ाते खुद मर्ज़ नहीं, तहरीक शिद्दत लेकर या तस्कीन को पैदा करती है या फिर तहलील को पैदा करती है। ये बात समझने की है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक वक़्त में किसी को दो मर्ज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। जो तहरीक ने शिद्दत ला के जिसको पैदा किया है, उसका ही इलाज किया जाता है। कभी किसी ने तहरीक को तहरीक दी है, इलाज असल तहरीक ही है। जहाँ तस्कीन है वहाँ भी तहरीक देनी पड़ेगी, यहाँ तहलील है वहाँ भी तहरीक देनी पड़ेगी। अब तक बहुत सारे हज़रात इस बात में फंसे हुए हैं कि अगर अगले उज़व में तस्कीन है
तो वो पूरे उज़्व में तस्कीन मानते हैं, जबकि कभी भी किसी उज़्व की तो दोनों तहरीकें इकट्ठी शिद्दत में नहीं आती, कोई एक आती है। हम बार बार इस बात को समझा चुके हैं कि कीमियाई तहरीक किसी भी उज़्व की, उसमें रईस की बात हो रही है, दिल, जिगर, दिमाग की। जब कीमियाई तहरीक शिद्दत में आती है तो उससे अगला जिगर जो है उज़्व रईस, उसकी मशीनी तहरीक में तस्कीन होती है। वो मशीनी तहरीक अपना पूरा काम नहीं कर रही होती। उसको जब तहरीक दी जाएगी तो तस्कीन टूट कर वो जब काम करना शुरू करेगी तो अल्लाह के फजल व करम से आदमी सेहत की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर तहलील है, ये भी हमने हर जगह पर बार बार साथियों को समझाया है। जब किसी भी उज़्व रईस की मशीनी तहरीक शिद्दत में आएगी तो ये अपने से पिछले उज़्व के कीमियाई में तहलील डाल देगी। कोई मुश्किल बात नहीं, एक को सामने रख के तीनों को समझा जा सकता है। तो भाई जब तहलील डाल दिया उसने तो वहाँ भी तहरीक की ही ज़रूरत है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीक़ा जो है असल यही है। यहाँ पर नज़रिया समझा रहे हैं हज़रत, वहाँ पर अगली तहरीक की दवाई है। मगर जहाँ कानून समझाया है, ये मैं मानता हूँ कि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जितना नज़रिए को खोला है कानून को, उतना ज़्यादा नहीं, चंद सफ़े में या एक सफ़े में, डेढ़ सफ़े में उसको समझाया। अगर वो समझ में आ जाए तो पता चल जाए कौन सी तहरीक हो तो तस्कीन होगी, कौन सी तहरीक होगी तो तहलील होगी। अगर उस पर गौर कर लिया जाए तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाए। हमने गौर करना छोड़ा हुआ है, मक्खी पर मक्खी मारते जाते हैं, बस कुछ समझ में नहीं। हमने बार बार कहा है अगली तहरीक की दवाई ना तो तहलील पर जाती है ना तस्कीन पर। इसलिए मेरे हुक्मा हज़रात कंफ्यूज होते हैं, दो तहरीकों की, तीन तहरीकों की दवाई इकट्ठी बांध देते हैं। ये तो कहीं भी असूल नहीं। जो ये करते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, इसने ना काम किया तो ये कर लेगी, इसने ना किया तो ये करेगी। नादानी की हद है, हम समझते नहीं बात को। अगर बात समझ में ना आए तो इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर है, दूर तो नहीं है। आ जाएं, बैठे, हमारे मेहमान बने, हम इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से उनको बिठाएंगे अपने पास, जो समझना चाहे अपनी बसात के मुताबिक उनको समझाएंगे। तो मेरे भाई, तहलील को भी तहरीक देनी है, तस्कीन को भी तहरीक देनी है,
क्योंकि मर्द ये दो है, दोनों मुख्तलिफ है। एक तस्कीन की मर्द जो है ये अफूनत की मर्द है, जो तहलील की मर्द है वो एहतराक की मर्द है। ये दोनों इकट्ठी एक वक्त में नहीं हो सकती। इसके ऊपर हज़रत का जो फरमान है कि एक वक्त में दो मर्दें कभी नहीं हो सकती। मेरे भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे। आपके जो सवाल है, जो बात आपने की है, ऐसे ही है, मगर समझना हम लोगों ने है। उसके साथ एक और बात भी जो साबर साहब ने ही दी है, जिसको मैं कानूनी शफा कहता हूँ। फिर जो तहरीकात है वो कैसे एक दूसरे में से बदलती है, एक दूसरे में कैसे जाती है, उसको हज़रत साहब का बड़ा आसान फार्माकोपी जो हज़रत साहब का है, यहाँ वो दवाइयाँ लिखनी शुरू करते हैं। अपने मुहर्रिक से लेकर तिरयाक तक 6 की 6 दवाइयाँ जहाँ लिखते हैं, उससे पहला यही सब्जेक्ट है। अदा का बहमी तलक, मुफरद अदा का बहमी तलक, उसको पढ़े, गौर करें तो इंशाअल्लाह बात खुलकर सामने आ जाएगी। मर्द क्या है, मर्द किसको कहते हैं, इलाज किसका करना है। भाई अगर किसी को शुबा हो, हमारे पास रजिस्टर है, हर साल का क्या लेकर रजिस्टर हम लगाते हैं, हर मरीज़ को नोट करते हैं, देखते हैं। हमारे जो मरीज़ हैं उनका वो रजिस्टर देख ले। हमने खिचड़ी नहीं पकाई, एक ही दवाई देते हैं। 4 नंबर तहरीक अगर शिद्दत में है तो मेरे प्यारे हम 1 नंबर ही तहरीक देते हैं, वो 1 नंबर की दवाई देते हैं, अगली तहरीक ही नहीं देते। ये तो सूल के बिल्कुल खिलाफ हो गया। ना तस्कीन पर वो जाती है, ना तहलील पर जाती है। ओ भाई इनके से एक मेरा और भी सवाल है, अगर अगली तहरीक की दवाई कहाँ जाती है बता दे। क्या तस्कीन को जाती है? अगर अगला पूरा उज़व तस्कीन में आया तो बंदा जिंदा कैसे है? ये अल्लाह का करम है। हर उज़व को 2-2 फेली अज़ा, जिसको खुदाम कहते हैं, अल्लाह ने दिए हुए हैं। इतनी बातें करने की मुझे शायद अब मुझसे वो होती भी नहीं है। मकसद की बात करता हूँ, छोटी बात करता हूँ। तो मेरे भाई मैं अब कहीं जाने आने के काबिल नहीं रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो आप लोग तशरीफ़ ले आए, बात क्लियर हो जाए। अल्लाह पाक हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। यही दुआ है, अल्लाह मुझे भी सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। देखो मेरे भाई, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो कितने लोगों तक मेरा पैगाम जाता है और पूरी दुनिया में मेरी वीडियो देखी जाती है। जहाँ जहाँ हुक्मा है
तो वो जहाँ भी है, या इंडिया के है या पाकिस्तान के है, वो अगर गलत चलेंगे, जैसे आप लोग तो कई और लोग कहते हैं ये गलत है, तो फिर सबका अज़ाब तो मैं अपने गले में डाल रहा हूँ। अगर बिल्कुल सही है, इस पर चलकर शफा की तरफ जाते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे कल क़यामत को ये भी अजर मिलेगा। हम तो ये बात अपने जहन में रखते हुए करते हैं बात। अगर बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। मर्ज़ जो है वो तस्कीन है या तहलील है। तहरीक शिद्दत लेकर सबब मर्ज़ बनती है। ये नहीं है कि तहरीक में भी मर्ज़ है थे और तस्कीन में भी है, तहलील में भी है, ऐसे नहीं मेरे भाई। बात क्लियर कट होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।